हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पिछली क्लास में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कचाचितो विश्वग इव अगजौ गजौ। यहाँ अगजौ पद का अर्थ होगा ए दो हाथी, बी नकुल सहदेव, सी अश्विन कुमार, डी है दो पर्वत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगजौ का अर्थ होता है दो पर्वत। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दो पर्वत। अगला प्रश्न है, मृगद्विजा लून सिखेसु बरहिसाम। यहाँ बरहिसाम पद का अर्थ है ए मयूर का पंख, बी कुश, सी मृग, डी पशु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुश। बरहिसाम मतलब होता है कुश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। इस पंक्ति को कौन किससे कह रहा है? ए द्रौपदी युधिष्ठिर से, बी बनेचर युधिष्ठिर से, सी युधिष्ठिर द्रौपदी सहित सभी भाइयों से, डी है युधिष्ठिर द्रौपदी से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराश्रया हंत हता मनस्विता। यह सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? ए उत्तर रामचरितम से, बी अभिज्ञान शाकुंतलम से, सी किरातार्जुनीयम से, डी है मेघदूतम से। तो ये कहाँ की सूक्ति है? किरातार्जुनीयम की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, अशुद्ध रूप अलग कीजिए। यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, तो ए है दोहिमी, बी है रोदिम, सी है दोहाम, डी है वेद। तो कौन सा अशुद्ध है? दोहामी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दोहामी अशुद्ध है और बाकी तीनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध रूप पहचानिए। यहाँ भी अशुद्ध ही पूछा है। ए है ब्रवति, बी है ब्रवीति, सी है ब्रूते, डी है आह। तो यहाँ पे कौन सा अशुद्ध है? ब्रवति। ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्म। यह सार गर्भित पंक्ति है। ए भर्तृहरि की, बी भारव की, सी भवभूत की, डी भर्तृमेंठ की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारव की है। कहाँ की सूक्ति है? तो किरातार्जुनीयम की सूक्ति है, भारवी द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का संबंध किस देश से है? ए दसपुर से, बी दसारण देश से, सी उज्जैनी से, डी कुरुक्षेत्र से। तो बेतवा नदी का संबंध कहाँ से है? दसार देश से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दसारण देश से है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। दूत के प्रकार हैं और दूत हैं। तो यहाँ पे का है निसृष्टार्थ। किसका दूत है? तो हनुमान का। दूसरा सही हो जाएगा। और मितार्थ, मितार्थ
वनेचर का सही हो जाएगा। संदेशहारक, यह किसका है? मेघ का। मेघदूत है संदेशहारक। और प्रोसित भर्तिका, यक्षिणी, तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध के प्रकार दिए हुए थे और दूध, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायिका प्रमुखतया कितने प्रकार की होती हैं? ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। तो नायिका कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 प्रकार की नायिका होती हैं। अगला प्रश्न है, हाराम अस्ताराम अस्तर लघुटिकान कोटिशः शंख सुक्ति, इस पंक्ति में कहाँ के वैभव का वर्णन है? ए अलकापुरी की, बी दसाड़ देश की, सी उज्जैनी की कामनियों का, डी है उज्जैनी की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उज्जैनी का वर्णन है, उज्जैनी के वैभव का वर्णन दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे फिर से है, सुमेलित करें। यहाँ पे कवि दिया हुआ है और कवि के गुरु दिए हुए हैं। तो बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भस्सु या भर्गु? भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ, कृष्ण के गुरु संदीपनी, शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। यहाँ पे पुष्प दिया है और ऋतुएं दी हैं कि किस ऋतु में कौन से पुष्प होते हैं। तो कुंद का पुष्प किस ऋतु में होता है? हेमंत ऋतु में। लोध्र, ये किस ऋतु में होता है? लोध्र का पुष्प शिशिर ऋतु में। कुरबक, कुरबक बसंत ऋतु में होता है। और शिरीष किस ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। कदम्ब वर्षा ऋतु में होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के घोड़ों का रंग होता है? ए हरा, बी सफ़ेद, सी पीला, डी लाल। तो सूर्य के घोड़े किस रंग के होते हैं? हरे रंग के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत लोगों के मन में ये चलेगा कि सूर्य के घोड़े जो है सफ़ेद कलर के होते हैं, लेकिन सफ़ेद कलर के नहीं होते हैं। सूर्य के घोड़ों का रंग हरा होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकापुरी की स्त्रियां कुरबक के पुष्प को कहाँ धारण करती थी? ए जूड़े में, बी कान में, सी मांग में, डी बालों में। तो कहाँ पे धारण करती थी? जूड़े में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जूड़े में धारण करती थी। अगला प्रश्न है, साव्रे अहनीव स्थल कमलिनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम। यहाँ कमलिनी पद किसके लिए आया है? ए सीता के लिए, बी यक्षिणी के लिए, सी शकुंतला के लिए, डी अलकापुरी के लिए। तो कमलिनी किसके लिए आया है?
यक्षिणी के लिए ये ऑप्शन सही हो जाए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यक्षिणी के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ए तरडी, बी हिमांशु, सी मरीच माली और डी है अर्का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हिमांशु नहीं है, बाकी तीनों जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है भवान प्रकृत्यो धीरः, यहाँ किस सूत्र से तृतीया हुई है? ए इत्थम भूतलक्षणे, बी हेतौ, सी प्रकृत्यादिभ्युपसंख्यानम, डी है कर्तकर्णयोस् तृतीया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रकृत्यादिभ्युपसंख्यानम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामदेव के पास कितने बाण हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। तो कितने बाण हैं? 5 बाण हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कामदेव के पास 5 बाण हैं। अगला प्रश्न है कच्चिवदर्तु स्मरति रसिके त्वं ही तस्य प्रियेति, यहाँ त्वं पद किसके लिए आया है? ए सारिका, बी मेघ, सी यक्षिणी, डी यक्ष के लिए। तो किसके लिए आया है त्वं पद? सारिका के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सारिका के लिए आया है। अगला प्रश्न है केशेषु चमरीम हन्ति, यहाँ केशेषु पद में किस सूत्र से सप्तमी हुई है? ए निमित्तात् कर्मयोगे से, बी अक्तस्य च वर्तमाने, डी सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये, डी है एतच्च निर्धारणम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निमित्तात् कर्मयोगी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, निमित्तात् कर्मयोगी। अगला प्रश्न है अभानुभेद्यम रत्नालोके छेद्यम प्रति प्रभा अपनेयम अतिगहनम तमः, उचित पद का चयन करें। ए लक्ष्मी मदः, बी राज्य मदः, सी राज्य सुख सन्निपात निद्रा, डी है यौवन प्रभवम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यौवन प्रभवम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो अति गहनम तमा यौवन प्रभवम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवादृशा एव भवन्ति भजनानि उपदेशानां, भवादृशा एव भवन्ति भजनानि उपदेशानां, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ए कादम्बरी से, बी मेघदूतम से, सी अभिज्ञान शाकुंतलम से, डी किराता अर्जुनियम से। तो यह कहाँ की सूक्ति है? कादम्बरी की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी की सूक्ति है ये। अगला प्रश्न है कादम्बरी शुकनासोपदेश के अनुसार दोषों को गुण में बदल देता है। ए गुरु का उपदेश, बी सज्जनों की संगति, सी सदाचार और डी है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? गुरु का उपदेश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु का उपदेश। अगला प्रश्न है सुकनास के अनुसार किन के हृदय में गुरु का उपदेश नहीं ठहरता है? ए युवकों के, बी मूढ़ व्यक्तियों के, सी कामदेव के बाणों से घायल को और डी है समृद्धशालियों के। तो किसमें गुरु का उपदेश नहीं ठहरता है? कामदेव के बाणों से जो घायल हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कामदेव के बाणों से घायल व्यक्ति हैं उनको जो है गुरु का उपदेश उनके पास ठहरता नहीं है। अगला प्रश्न है कादम्बरी का प्रधान रस है। ये श्रृंगार रस, बी शांत रस, सी करुण रस, डी अद्भुत रस। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा?
श्रृंगार रस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है संस्कृत गद्य बृहत्त्रयी के कवि हैं। ये भारवी, माघ, श्रीहर्ष, विभास, भावभूति, दंडी, सिंहदंडी, बाण भवभूति, टिहदंडी, बाण सुबंधु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दंडी बाण सुबंधु। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंडी बाण सुबंधु। अगला प्रश्न है भवभूति का उत्तर रामचरित नाटक किस अवसर पर खेला गया था। ये शिवरात्रि, बी पूर्णिमा, सी दीपावली, डी कालप्रिया नाथ यात्रा पर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी कालप्रिया नाथ यात्रा पर खेला गया था। अगला प्रश्न है मालती माधवम की कथा है। ए काल्पनिक, बी पौराणिक, सी महाभारतीय, डी है बृहद कथा से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, काल्पनिक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, काल्पनिक है यह। अगला प्रश्न है अशुद्ध युग्म पहचानिए। ए बाणभट्ट पांचाली रीति, बी भवभूति गौड़ी रीति, सी अंबिका दत्त व्यास लाटी, डी है कालिदास वैदर्भी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास का जो है लाटी ये गलत है, अशुद्ध पूछा गया है। तो ए, बी और डी तीनों शुद्ध हैं, बाकी सी ऑप्शन अशुद्ध दिया हुआ है। अगला प्रश्न है भवभूति का प्रिय छंद है। ए शार्दुल विक्रीडित, बी वंशस्थ, सी वसंत तिल का, डी है शिखरड़ी। तो भवभूति का प्रिय छंद कौन सा है, शिखरड़ी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिखरड़ी भवभूति का प्रिय छंद है। अगला प्रश्न है यादृग गद्य विधौ बाणः पद्यबंधे अपि तादृशः। यह कथन बाण के लिए किसने कहा है। ए भोजराज ने, बी राजशेखर ने, सी जयदेव ने, डी उद्भट ने। तो किसने कहा है यह, भोजराज ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजराज ने कहा है। अगला प्रश्न है अष्टावक्र किसके पुत्र थे। ए सतानंद, बी है कहोड़, सी है विभंडक, डी है वशिष्ठ। तो अष्टावक्र किसके पुत्र थे, कहोड़ के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहोड़ के पुत्र थे। अगला प्रश्न है सरदिज यु घर्मः केतकी गर्भपत्रम। इस सूक्ति का वक्ता है। ए राम, बी तमसा, सी मुरला, डी भागीरथी। तो यह सूक्ति किसने कहा है, मुरला ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मुरला का कथन है। सरदिज यु घर्मः केतकी गर्भपत्रम उत्तर रामचरितम में मुरला कहती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। यह कथन किसका है। ए मुरला का, बी लोपामुद्रा का, सी तमसा का, डी वासंती का। तो यह किसका कथन था, तमसा का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमसा का कथन है ये। उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। अगला प्रश्न है अग्रे लोला कर अग्रे लोला करिकलभको यह पुरा वर्धितो भूत। इस कथन का वक्ता है। ए वासंती नेपथ्य से, बी मुरला, सी तमसा, डी राम। तो यह किसका कथन है, वासंती का कथन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यह वासंती नेपथ्य से बोलती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवों में इस पंक्ति का वक्ता है ए राम, बी तमसा, सी वासंती, डी सीता। तो यह किसका कथन है? राम का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह राम का कथन है। अगला प्रश्न है अपसराओं में लकार और वचन है। ए विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, बी है लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, सी है लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, डी है लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। अगला प्रश्न है चामर पवनैः यु अपह्रियते, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ए गुड़ा, बी सत्यवादिता, सी साधुवादा, डी यशा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सत्यवादिता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्यवादिता। अगला प्रश्न है गंगेव वसुजन अन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला, यह किसका विशेषण है? ए लक्ष्मी का, बी गंगा का, सी मन का, डी नेत्र का। तो ये किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह लक्ष्मी का विशेषण बताया गया है। और कहाँ की यह सूक्ति है? तो सुखनासोपदेश। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प छांटिए, अर्थात जो गलत है उसको छांटिए। तो असंगत पूछा गया है। ए ऑप्शन है अंतर्लीनस्य दुःखाग्ने उद्यामं ज्वलिष्यता, बी है ऋषीणां पुनराद्यानां वाचम अर्थो अनुधावति, सी है सीता दिव्या स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः, डी है छाया द्रुमयी नियमित अर्कमयूख तापा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? असंगत पूछा है तो कौन सा असंगत हो जाएगा? डी ऑप्शन, छाया द्रुमयी नियमित अर्कमयूख तापा। अगला प्रश्न है सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टतम ऐश्वर्यं मंदाकिन्याः, यहाँ मंदाकिन्याः पद में विभक्ति है। ए पंचमी, बी प्रथमा, सी षष्ठी, डी तृतीया। तो कौन सी विभक्ति है? मंदाकिन्याः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति है। अगला प्रश्न है सुतनु का सामासिक विग्रह होगा। ए शोभनम तनु यस्याः सा, बी शोभना तनु यस्याः सा, सी है शोभना तनु यस्याः सा, डी है शोभना च असौ तनु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शोभना तनु यस्याः सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है दंपति पद में समास होगा। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी शुभशुपा। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा दंपति में? द्वंद्व समास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दंपति में कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है मर्मच्छेदी पद में संधि किस सूत्र से हुई है? ए अस्तु अश्चुना अश्चु से, बी सच से, सी छेचा से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छेचा से हुई है। मर्मच्छेदी में छेचा सूत्र से संधि हुई है।
अगला प्रश्न है करपल्लवः स तस्याः सहसयो जडात् परिभ्रष्टः। यहाँ सह पद किसके लिए आया है? ए सीता के हाथ के लिए, बी राम के हाथ के लिए, सी पल्लव के लिए, डी जड़ के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सीता के हाथ के लिए आया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता के हाथ के लिए आया है। अगला प्रश्न है करान्मम स्विद्यतः स्विद्यन। यहाँ स्विद्यतः पद में विभक्ति है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो कौन सी विभक्ति यहाँ पे है? पंचमी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है कटुतुषडीम सहयो निर्वधीरियम तु प्रविलयः। यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ये नीति शतकम से, बी किरातार्जुनीयम से, सी उत्तर रामचरितम से, डी अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर रामचरितम से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम से है। अगला प्रश्न है किया चिरम व मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। यहाँ चंद्र पद से किसका संकेत किया गया है? ए रावण का, बी राम का, सी सीता की सुंदरता का, डी निशाकर का। तो चंद्र पद से किसका संकेत हुआ है यहाँ पे? राम का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम का संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रणय एव व्याहरति शोकश्च। इसका वक्ता है ए तमसा, बी सीता, सी वासंती, डी राम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तमसा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तमसा। अगला प्रश्न है आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। यह कथन है ए वैखानस का, बी प्रियंवदा का, सी सूत का, डी कणु का। यह कथन किसका है? वैखानस का कथन है। और किस ग्रंथ से है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से है यह। आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य, वैखानस का कथन है। अगला प्रश्न है आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसि। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से संबंधित है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी पंचम, डी षष्ठ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रथम अंक से है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक से है यह। अगला प्रश्न है विश्वामित्र किस नदी के किनारे तप कर रहे थे? ए मालिनी, बी गोदावरी, सी गौतमी, डी गंगा नदी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गौतमी नदी के किनारे पे तप कर रहे थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतमी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है अयम सा बलभित सखा दुष्यंतः। यहाँ बलभित पद का अर्थ है ए इंद्र, बी विदूषक, सी सेवक, डी कंचुकी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंद्र। बलभित पद का अर्थ क्या है? इंद्र। इंद्र के लिए आया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास को कवि कुलगुरु किसने कहा है? यह जयदेव ने, बी चंद्रदेव ने, सी राजशेखर ने, डी क्षेमेंद्र ने।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जयदेव ने कहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सची तीर्थ किस नदी तट पर बताया जाता है? ए गंगा, बी मालिनी, सी गोदावरी, डी गौतमी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गंगा नदी के तट पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से है? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी प्रथम, डी है चतुर्थ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रथम अंक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम अंक। अगला प्रश्न है, श्रिया दुरापः कथमम ईप्सितो भवेत्, यह किस ग्रंथ से संबंधित है? ए नीति शतकम से, बी मेघदूतम से, सी उत्तर रामचरितम से, डी अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ईप्सितः में प्रकृत प्रत्यय होगा। ए ईप साकत, बी है ईप सीकत, सी है आप सनकत और डी है इप्स धन की तीन प्रत्यय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सनकत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईप्सिता में आप उपसर्ग पूर्वक सन धातु और कत प्रत्यय से मिलकर बना है ईप्सिता। अगला प्रश्न है, शकुंतला दुष्यंत को किस अंक में प्रेम पत्र लिखती है? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी प्रथम, डी चतुर्थ। तो किस अंक में प्रेम पत्र शकुंतला भेजती है दुष्यंत के, लिखती है दुष्यंत के लिए? तो तीसरे अंक में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय अंक में लिखती है। अगला प्रश्न है, लोको नियम्यति यु इवात्म दशांतरेषु, यहाँ नियम्यत यु में संधि होगी। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वर संधि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है, यजमानस्य पावक एव आहुति पतितः, यहाँ पावक पद में किस विभक्ति का बोध हो रहा है? ए प्रथमा एक वचन, बी संबोधन, सी षष्ठी एक वचन, डी सप्तमी एक वचन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सप्तमी एक वचन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तमी एक वचन। अगला प्रश्न है, मैं देव को नमस्कार करता हूँ, इसका सही अनुवाद होगा अहम देवम नमस्करोमि, बी है अहम देवम नमः, सी है अहम देवाह नमः, डी है अहम देवाय नमस्करोमि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अहम देवम नमस्करोमि। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अहम देवम नमस्करोमि। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस कैसा नाटक है? ए काल्पनिक, बी राजनीतिक विषयक, सी महाभारत कथा आश्रित, डी है धर्मपरक नाटक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? राजनीतिक विषयक। मुद्रा राक्षस कैसा नाटक है? तो राजनीति विषयक नाटक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है औचत में लकार है। ए लंग लकार, बी लिट लकार, सी लुंग लकार, डी है लिंग लकार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लुंग लकार। औचत में लुंग लकार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त करते हैं। 125 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो गई है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।